This is an ABP Life podcast. पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कुछ दिनों में वहाँ रफ्ता रफ्ता शांति कायम हो जाएगी, क्योंकि अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया है। उनके साथ 16 सदस्यों की टीम रहेगी, जिसमें ये भेदभाव विरोधी आंदोलन के भी 2 छात्र रहेंगे, एक महिला भी है और बहुत सारे लोग हैं। इस बीच छात्र आंदोलन से शुरू हुआ या जो भी मूवमेंट था वह धीरे धीरे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में भी बदल गया, और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जितनी खबरें आ रही हैं वह बहुत त्रासद, मार्मिक और दिल को दहलाने वाली हैं। आगे क्या होगा, किस तरह का रास्ता अख्तियार करना होगा, इस सारे मुद्दों पर मैं हूं व्यालोक, बात कर रहा हूं मैं तहसीन मुनव्वर जी से। वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन मामलों के विशेष जानकार हैं। सर, पहला सवाल, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, क्या उम्मीद करें कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब रुकेगी? देखिए, रुकनी चाहिए व्यालोक, और ये जिम्मेदारी बांग्लादेश के मुसलमानों की है कि वो जो वहाँ पर जो हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा करें। जो भी माइनॉरिटीज हैं, अहमदियाज भी हैं, शियाज भी हैं, ये जितने भी वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा करें, और उनके विरुद्ध जो कुछ भी वहाँ पर किया जा रहा है, उनके खिलाफ जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये वहाँ के मुसलमानों की देखिए जिम्मेदारी है। क्योंकि आंदोलन जो आपका था वो एक सरकार के विरुद्ध था, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है। कुछ लोग जस्टिफाइड करने के लिए ये कह देते हैं कि नहीं, वो तो अवामी लीग के लोगों को निशाना बना रहे हैं। अरे, अवामी लीग के लोगों में क्या मंदिर आता है? तो ये कहना, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर नफरत भरी हुई है, और ये नफरत जो है भारत के विरुद्ध है, क्योंकि भारत ने ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट शामिल हो गए हैं, और हो सकता है पूरी तरह से शामिल हो, जो वहां पर इस तरह की हिंसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये फांस जो है, ये कांटा चुभा हुआ है कि बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो उसमें मुक्ति वाहिनी की उन्होंने जो है रक्षा की थी, उन्होंने जो है मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था, और भारत ने जो है एक प्रकार से इंदिरा गांधी जब हमारी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने उस समय बांग्लादेश के गठन में हर प्रकार से सहायता की थी, ताकि उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा था उस समय, तो वो जो है वो जुल्म सितम का जो है उससे उन लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को बचाया जा सके। पाकिस्तानी ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया था। आज ये जो लोग कर रहे हैं, अगर जरा सा भी अपने पास में जाके देख लें, और उनको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उनके साथ उन लोगों ने जो ताकतें आज इनको इन चीजों के लिए उभार रही हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर क्या क्या जुल्म सितम नहीं किए थे। तो ये जो है, देखिए, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें जो है जो इन्होंने मोहम्मद यूनुस को जो पैगाम भेजा है, संदेश भेजा है मुबारकबाद का, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आप हिंदुओं की प्रॉपर्टीज की रक्षा करें। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि मोहम्मद यूनुस ने आने के बाद ढाका में जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि वायलेंस रुकना चाहिए, और ये हमारा मकसद ये था ही नहीं, और आपका भी मकसद ही नहीं था। आप बताइए, आप एक आंदोलन कर रहे हैं और औरतों के जो अंदर के वस्त्र हैं उनको लूट के लेके जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये आंदोलन क्या इसलिए किया था आपने? और यहीं से ये सवाल उठता है कि जिसको छात्र आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, दरअसल वह जमात की और बाकी जो भी वहाँ की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टियां थीं, उनका एक डिजाइन था। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, तो क्या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या जो भी हो, ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी बहुत सारी आती हैं। बिल्कुल व्यालोक, इसमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियां जो हैं जरूर शामिल होंगी, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना बगैर किसी उसके, वो भी बांग्लादेश जैसी जगह पे जहां पर जो है हालात वैसे भी कोविड के बाद बहुत बुरे हैं, उनके जो ट्रेड है उस पर असर पड़ा हुआ है, उनको संभलना था। और ये मान के चलिए कि शेख हसीना उस सिलसिले में काफी अच्छा काम कर रही थी और बांग्लादेश को वापस पटरी पर ला रही थी। हमारे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर बांग्लादेश की मिसाल देते थे कि वहाँ देखो लोग कितने खुश हैं, वहाँ देखो लोग, ये देख लीजिए आप। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको देखिए, आपने अगर एक आंदोलन किया, और आंदोलन करना सभी का
अधिकार होता है। आपने आंदोलन किया, आप एक सरकार को बदलना चाहते थे, अब सरकार से राजी नहीं थे और सरकार ने भी पिछले दिनों में कुछ ऐसा किया कि इतने सारे लोग मारे गए, वो भी नहीं होना चाहिए था। तो अगर उसके बाद आप जो है सत्ता से आपने हटा दिया, तो आप अपने देश को शांति की ओर लेके जाइए, आप अपने ही देश के लोगों को मारेंगे। ये कहाँ का वो होता है, दस्तूर है। मेरा तो साफ साफ सी लाइन ये है कि भाई मुसलमान जो है बांग्लादेश के, उन्हें साबित करना होगा कि वो इस्लाम पर चल रहे हैं। इस्लाम कभी किसी का नुकसान करने की बात नहीं करता, किसी बेगुनाह को मारने को नहीं कहता, किसी को बेसबब मारने को नहीं कहता, किसी के साथ अत्याचार करने को नहीं कहता। तो या तो आप जो है किसी पॉलिटिकली मोटिव है, राजनीतिक पे चल रहे हैं, उस अनुसार कार्य कर रहे हैं, आप मुसलमान नहीं है। और ये जो हिंदुओं को और दूसरे सेक्ट के लोगों के खिलाफ आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको मोहम्मद यूनुस ने भी कहा उसको रोकना चाहिए और सभी को कहना चाहिए कि ये कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी होगा, उसके इस तरह के अत्याचार, अब हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। जी, आपने एक बड़ी शानदार बात कही तहसीन भाई के बांग्लादेश के मुसलमानों को यह रोकना चाहिए। बहुत उम्दा बात कही आपने। अब जरा हम भारत की बात करते हैं। यहाँ सलमान खुर्शीद साहब ने एक बयान दे दिया कि भारत में बांग्लादेश दोहराया जा सकता है। मणिशंकर अय्यर उनसे भी आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हो सकता है, होना चाहिए। कुछ लोग इस पूरे मामले को ही झूठा करार दे रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं पर कोई हमला ही नहीं हो रहा है। एक आध जो पिक्चर्स अगर कभी पुरानी वायलेंस की आई हैं तो वो दिखा रहे हैं। यहाँ का विपक्ष या कोई भी, या यहाँ का कोई मुस्लिम लीडर भी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत के किसी मुस्लिम लीडर ने अभी तक क्यों नहीं निंदा की है, या क्यों कभी निंदा हमें सुनने को नहीं मिलती है जब बांग्लादेश में, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 2-3 बार वायलेंस हो चुका है, हिंदू विरोधी वायलेंस। क्यों यहाँ के मुसलमान नेता या विपक्ष के लोग या कोई भी क्यों नहीं इसकी निंदा करते हैं, क्यों नहीं इसकी मुखालफत करते हैं? देखिए, एक तो बस ये कहना कि वहां पर इस प्रकार के अत्याचार नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है कि भाई जो आप जो है ये रोकिए। बेगम खालिदा जिया ने भी कहा है, उनके बेटे ने भी कहा है, तारिक ने। तो ये कहना कि नहीं हुआ वो गलत है। हाँ, ये भी सही है कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें हमने लोगों को रक्षा करते हुए भी देखा है, लेकिन जब इस तरह का अंधाधुंध आंदोलन में लोग जब कूदे हुए होते हैं और इस प्रकार के जब लोग उसमें गलत लोग शामिल हो जाते हैं, तो फिर उसमें आप अपने अपने इलाकों में जगह जगह कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी कभी कुछ होता है तो बहुत लोग एक दूसरे की रक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब आतंकियों ने एक कैफे पे अटैक किया था तो वहाँ पे एक मुस्लिम था, उसके साथ एक हिंदू भी था। उन्होंने मुसलमान से कहा तुम कुरान पढ़ो, उसने पढ़ा और उससे कहा तुम जाओ, कहते नहीं मेरे इस हिंदू साथी को छोड़िए क्योंकि इसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन वो जो है उन्होंने आतंकियों ने वो नहीं गया तो उसको भी गोली मार दी, हिंदू को भी गोली मार दी। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, एक तो हमें लगता है कि इस तरह ये देखिए मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद वगैरह, इन लोगों का तो रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग कांग्रेस को हमेशा नुकसान पहुंचाने की ही ये बयान दे देते हैं। इस तरह के बयान की क्या जरूरत थी? हमारे मुल्क में जहाँ पे लोकतंत्र मजबूत है वहां पे कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र के द्वारा वोट की शक्ति से आप किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी भी सरकार को बना सकते हैं। अगर वो वोट की शक्ति आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, हमारे लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां दी है। तो ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि हमसे जो अलग हुए हैं देश, वहाँ पे लोकतंत्र कभी जो है फौजी शासकों के जूते तले रौंदा जाता है, कभी कुछ होता है। तो हमें उनसे और जो फेल्ड स्टेट्स हैं, फेल्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलाना तो बिल्कुल ही गलत है। हम एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। तो ये सब इस तरह के बयान गलत है। हाँ, जहाँ तक मुस्लिम लीडर्स की बात है, पॉलिटिशियंस की तो नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत सारे मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें भी बहुत कहा गया है कि लोगों ने कहा है कि वहाँ के मुसलमान जो है इनकी रक्षा करें। और इस तरह की जो है बहुत से इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। हाँ, पॉलिटिशियन उसके अपने क्या अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए विनेश फोगाट का जरा सा भी मामला हुआ तो हमने उसको जो है फौरन साजिश का एंगल दे दिया। हर चीज में हम लोग जो है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। हमें बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था बांग्लादेश के मामले को लेके, हमें उस पर बहुत गौर करना चाहिए था और उसके बाद ही जो है ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। अब जैसे देखिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनका कितना मजबूत साथी है, हिंदुस्तान ने उनका हमेशा हर घड़ी हर सुख में साथ दिया है।
और अगर वो हिंदुओं पर वहाँ पे जुल्म सितम करते हैं तो वो गलत है। और अगर वो ये सोच के कर रहे हैं कि शेख हसीना हिंदुस्तान में शरण लेने आ गई है, तो वो उनको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी में आई थी और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि उनका जहाज उतरने दें। तो हमने कोई वहाँ पर कोई प्लान बना के तो उनको बुलाया नहीं है जी। तो इस तरह की चीजों पे भी उनको जो है ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये वो वहाँ के मुसलमानों को साबित करना होगा कि वो जो है उनकी जो लड़ाई थी वो अपने हक के लिए थी, अधिकार के लिए थी, लोकतंत्र के लिए थी, और वो एक सरकार के खिलाफ जो है उनका आंदोलन था, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। हमें ओवर द बोर्ड कंक्लूजन से बचना चाहिए और यह बांग्लादेश के मुसलमानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने हिंदू पड़ोसियों की, भाइयों की, बहनों की रक्षा करें, न कि उन पर अत्याचार करें। नहीं, बिल्कुल व्यालोक। और ये कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी मानव अधिकार का कहीं पे भी हनन हो रहा हो, ये पूरी दुनिया का जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो है उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। अगर हम कहीं पे इस्राइल फलस्तीन के बीच कुछ हो रहा है तो अगर हम उसमें किसी के साथ खड़े होते हैं, तो फिर अगर हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हो रहा है तो क्यों नहीं खड़े होंगे? जी, हमें जो है हक के साथ खड़ा होना है। जी, और शायद तहसीन भाई यही है कि इसीलिए सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों नहीं आवाजें उठती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमसे विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। This is an ABP Life podcast.